हेलो, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ और उम्मीद है कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। इस लॉकडाउन को, इस घर में रहने के आदेश को, इस सुरक्षा के कारणों से लिए गए फैसले को आप सब स्वीकार कर रहे हैं और अपना समय घर के कामों में लगा रहे हैं और कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं। हम हम भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यदि ये बातें समझ में आती हैं तो इसे भी किसी एक क्रिएटिव चीज़ के रूप में देखा जा सकता है। आज फिर एक कहानी, और कहानी का नाम है द कैट ऑन द पिलर। एक बिल्ली खम्बे के पास। बहुत पुराने समय की बात है और भारत की बात है। एक आश्रम हुआ करता था। उस आश्रम में एक गुरुजी थे। गुरुजी ने हफ्ते में एक दिन ये डिसाइड किया कि जितने भी गांव के आसपास के लोग हैं या उनके जो अनुयायी लोग हैं, जो उनको मानने वाले लोग हैं, उन सबको बुलाया जाए और एक दिन माने ऐसा कुछ सत्संग किया जाए जिससे बहुत सारे लोगों का भला हो, उनको कुछ बहुत ज्ञान की बातें बताई जाए। तो वो उस हफ्ते सब आसपास से बहुत सारे लोग आते थे, उनके सारे अनुयायी आते थे और नॉर्मली लोग भी आते थे। लेकिन जैसे ही वो सभा भवन में अपना सत्संग शुरू करते थे, अपने ज्ञान की बातें शुरू करते थे, एक बिल्ली बड़ी परेशान करती थी। अब वो बिल्ली को भगा भी नहीं सकते थे, उसी आश्रम की बिल्ली थी। तो एक दिन ऐसे ही जब वो सत्संग का कार्यक्रम शुरू हुआ तो गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि इस बिल्ली को ना जाओ उस आंगन के बाहर जो खंबा है उससे बांध दो। ऐसा ही किया। तो थोड़ा बिल्ली चूँकि बहुत चहेती थी तो वो खंबे से बांध दिया। तो वो अब व्यवधान नहीं डालना बंद कर दिया उसने। मतलब अब सत्संग बड़े आराम से हो जाता था, न वो म्याऊं म्याऊं करती थी, न गुरुजी के उसमें विघ्न पड़ता था। सब कुछ बढ़िया चलता जा रहा था। और अब तो नियम बन गया था कि जब भी वो हफ्ते का दिन आता, जिस दिन सत्संग होना है, उस दिन पहले उस बिल्ली को उस खंबे से बांध दिया जाता। ऐसा चलता रहा, लगातार चलता रहा, सालों चलता रहा। गुरुजी की उम्र हो चुकी थी, बीमार पड़ने लगे थे और उनकी मृत्यु हो गई। अब उनके अनुयायियों में से, उनके शिष्यों में से जो सबसे योग्य थे, उन्होंने गुरुजी का स्थान लिया और उन्होंने भी गुरुजी के पद चिन्हों पर चलते हुए उसी हफ्ते के उसी एक दिन को चुना जिस दिन वो सभी लोगों के साथ सत्संग करते थे। वे गुरुजी तो नहीं रहे पर सत्संग अनवरत चलता रहा। सत्संग हफ्ते के उसी एक दिन चलता रहा और उसी एक दिन उस बिल्ली को उस खंबे से बांधा जाता रहा। कुछ दशक और बीत गए। गुरुजी तो रहे ही नहीं, अब वो बिल्ली भी चल बसी। लेकिन नए गुरुजी आने के बावजूद सत्संग का दिन वही रहा, सत्संग का समय वही रहा, सत्संग का स्थान वही रहा। बिल्ली चली गई लेकिन उसकी जगह दूसरी बिल्ली आने लगी। एक बिल्ली को खोज कर लाया जाने लगा जिसे सत्संग के वक्त खंबे से बांधा जाता था। सदियां बीत गई। सत्संग अब कम होने लगे। लोग थोड़ा सा दुराव महसूस करने लगे। लेकिन जब भी सत्संग होता था, बाकी चीज़ें भले ही पहले की तरह न होती रही हों, लेकिन खंबे से बिल्ली को जरूर बांधा जाता रहा। बिल्ली आज भी खंबे पर ही है। द कैट ऑन द पिलर। खूब सारी मान्यताएं हैं हमारे देश में, हमारे पड़ोसी देशों में, पूरे विश्व में खूब सारी मान्यताएं हैं। कई बार हम ना बिना किसी तर्क के, बिना किसी आधार के बस मानने लगते हैं, मानते चले जाते हैं और कई सदियों तक हम वो परंपराएं निभाते चले जाते हैं जिनका कोई मतलब अधिकतर मौकों पर तो जिनका कोई सिर पैर ही नहीं होता। अब समय है सोचने का, अब समय है तर्क करने का। थोड़ा सा सोचे। किसी ने कह दिया है इसलिए मानते मत चले जाएं। थोड़ा कुछ कसौटियों पर कसें उन चीज़ों को।
हर बार खंबे पर बिल्ली न बांधे। ये कहानी हमने ली थी उसी किताब से जिसका नाम है टीचिंग स्टोरीज, सिलेक्टेड एंड इंटरप्रेटेड बाय जमुना रंगाचारी, लाइफ पॉजिटिव पब्लिकेशन की किताब थी। तो हर बार की तरह इस बार भी ये कहानी आपके लिए वीडियो के अंत में रहेगी। आप स्क्रीनशॉट लेकर उसे पढ़ भी सकते हैं या मुझे मैसेज करें तो मैं उसका वीडियो बनाकर आपको भेज सकता हूँ। तो जुड़े रहिए हमसे और सुनते रहिए खूब सारी कहानियाँ। थैंक यू। और लॉकडाउन के समय इसी संदेश पर हम ये बात ख़त्म करते हैं आज की, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए खुद को, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए।